हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने मणिपुर की घटना के बारे में। जैसे आप मेरे रिएक्शन से समझ ही गए होंगे कि मेरा सर शर्म से झुक गया है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान का। मैं मणिपुर के इम्फाल की घटना के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मेरे अंदर ना इतने सारे सवाल हैं, मतलब मैं उन चीज़ों का जवाब चाहती हूँ। चाहे वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मैं सही हूँ या गलत। जो मेरे विचार हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जैसे अभी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी घरों में, हर एक बंदे के पास, जिनके पास स्मार्टफोन है, उनके फोन पे वो वीडियो आ ही चुका होगा। और लगभग सभी लोगों ने मणिपुर की घटना, जो एक 21 सेकेंड का वीडियो जो वायरल हुआ था ना, वो सभी लोगों ने देख लिया है। तो उस वीडियो को देख के मतलब मैं अंदर से हिल गई हूँ। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब मैं अकेले होती हूँ, मैं सुनती हूँ, बहुत सारी न्यूज़ें सुनती हूँ, फिर मैं रोती भी हूँ अकेले। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं अपने अंदर की बात मैं क्या करूं, मतलब किससे शेयर करूं। तो मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। तो जो मणिपुर के इम्फाल की घटना ने जो मुझे पागल किया है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और उसमें मेरी क्या विचारधारा है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दोस्तों, आपने एक छोटे मोटे क्राइम या एक चोरी चकारी, मतलब एक अलग तरह के क्राइम आप लोगों ने आज तक देखे होंगे, लेकिन जिसने भी ये वीडियो देखा है, जिसने भी मणिपुर का वीडियो देखा है, आप सोचो, 3 महिलाओं को पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी पूरी भीड़ आके उनको पुलिस कस्टडी से छीन लेती है। देखो, मतलब जो भीड़ में छुपे जो दरिंदे होते हैं ना, कुछ, पूरी भीड़ नहीं कहूंगी मैं, जो कुछ दरिंदे होते हैं जो अलग ही छाप छोड़ते हैं, जो सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। मतलब उन्होंने पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी उनको छीन लिया और उनके साथ ऐसी बर्बरता की, और बर्बरता भी ऐसी, सोचो, कि पूरा निर्वस्त्र करके पूरी सड़क में उनकी परेड कराना और उनके साथ छेड़छाड़ करना। इस तरह का क्राइम आज पहली बार देखा है मैंने। और मैं अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। देखो, किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है महिलाएं इमोशनल तो होंगी, लेकिन कुछ पुरुष प्रधान भी ऐसे होते हैं जो समझते हैं महिलाओं को। सभी एक जैसे नहीं होते, और जिनको पीड़ा भी होती है इस तरह की घटनाएं देखकर। तो दोस्तों, एक तरह का क्राइम तो था, तो इस तरह का क्राइम, मेरे तो होश ही उड़ गए। आप सोचो कि 21 साल की बच्ची सोचो, उसको बच्ची होती है 21 साल की, 21 साल की बच्ची, उसके साथ इतने लोग रेप करते हैं, इतने कोई मतलब काउंटिंग नहीं है उसकी, कोई पता नहीं है, 700 800 1000, कोई कुछ नहीं पता है उसका। इतने लोग उसको निर्वस्त्र कर कर छीनते हैं, फिर उसकी परेड कराते हैं, फिर खेत में जाके उसके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है। उसके जो जिसके साथ ये घटना हुई है उस पे क्या बीती होगी। उसके सामने जब उसके पापा ने विरोध किया तो उसके पिता को भी ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती है। फिर उसका भाई विरोध करता है, 18 साल का, वो भी तो बच्चा ही है, मतलब कितनों से लड़ लेगा, पूरी भीड़ से तो नहीं लड़ पाएगा ना। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, अपनी बहन की इज्जत को बचाने की कोशिश करता है, उसको पीट पीट कर वहीं पे जान से मार दिया जाता है। मतलब जब मैं ये इस विषय में आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे देखो ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे।
लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करना चाहिए। जो इस तरह की घटना करते हैं, सपोर्ट में हमेशा आगे रहना चाहिए। तो दोस्तों, उनमें से जो 2 महिलाएं और थी, उनका बयान आया है कि जो 45 साल की महिलाएं थी, वो कहती हैं कि हाँ, हमें तो पुलिस की गाड़ी में हम लोग बैठ चुके थे, लेकिन जब भीड़ ने हमको गाड़ी से उतारा और निकाला पुलिस वालों के सामने, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पूरे कपड़े उतारो। सोचो आप, पुलिस वाले सामने ही थे। हालांकि पुलिस वालों ने उनको छुटाने की, भगाने की कोशिश जरूर की, पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी उनको भगाने के लिए, उनको बचाने के लिए, लेकिन जो गुस्साई भीड़ थी, उनके आगे पुलिस भी फेल हो गई और उनकी भी बिल्कुल नहीं चली। तो दोस्तों, जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा, मुझे निर्वस्त्र किया और मेरी परेड भी कराई, लेकिन मेरे साथ रेप नहीं हुआ। और जो उनके साथ एक 52 साल की महिला थी, उन्होंने कहा, मुझे भी निर्वस्त्र किया, मेरी भी परेड कराई, लेकिन मेरे साथ रेप नहीं हुआ। छेड़छाड़, मतलब जो भीड़ उनको चलते चलते नोच रही थी, जो आपने वायरल वीडियो में देखा था, सोचो आप। तो उन्होंने भी कहा, मेरे साथ जो हुआ, मुझे छेड़ा गया, लेकिन मेरे साथ रेप नहीं हुआ। और वो 21 साल की छोटी सी बच्ची, उसको चील कौवों की तरह उन्होंने नोच दिया, और ऑन द स्पॉट उसके भाई को जान से मार दिया। बताओ, ये अपने तरीके, मतलब कैसी भीड़, कैसे लोग हैं, इतनी भी क्या दुश्मनी जो तुम एक दूसरे के ऐसे खून के प्यासे, इतनी दरिंदगी कर दी आपने। बताओ दोस्तों, ये सोचने वाला विषय है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो मणिपुर के सीएम हैं, वो उनका बयान आता है, वो बोलते हैं कि एक वीडियो वायरल होने से आप लोग इतना तिलमिला रहे हो, इतना बौखला रहे हो। ऐसी कई घटना हैं, ऐसी इतनी सारी, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में अभी आपको पता ही नहीं है, जिनके बारे में आप लोग जानते ही नहीं हैं। तो सोचो, इस घटना ने हमें इतना हिला के रख दिया, तो और अगर कोई और घटनाएं हुई होंगी, अगर हमें उन घटनाओं के बारे में पता होता, उन घटनाओं का वीडियो वायरल होता है, जैसे ये घटना का वीडियो वायरल हुआ है, तो सोचो क्या होता। उनका कहना ये है, तो ये भी सोचने वाला विषय है। इस तरह की बयानबाजी तो ये नहीं करनी चाहिए। तो क्या मतलब होता है उनका ये सब बोलने का, तो ये भी एक जांच का विषय है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और अपने तर्क दे सकते हैं कि हाँ, ऐसे नहीं, कि ऐसे होना चाहिए, अपना विचार रख सकते हैं। और आपको पता है, जो 52 साल की महिला थी या फिर 45 साल की, मेरे को श्योर नहीं है कि किस महिला के हस्बैंड हैं जिनका जो बयान आया है, वो सेना में भर्ती है। उनमें से जो 3 महिलाएं थी, एक तो 21 साल की बच्ची थी और 2 थे, एक 45 साल की और एक 52 साल की। उनमें से एक महिला का पति जो है सेना में भर्ती है। उनका भी सूत्रों के हवाले से एक बयान आया, एक खबर आई है, ऐसा सुनाई दिया है कि उन्होंने एक बयान किया, मैंने पूरी जिंदगी, जो महिला को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा था, उनमें से जो जिनका पति सेना में है, ये उनका बयान है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने एक बयान किया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भारत माँ को बचाते बचाते निकाल दी, भारत माँ की इज्जत बचाते, भारत माँ की रक्षा करते, मतलब जो भी है अपनी माँ को बचाते बचाते निकाल दी, लेकिन अफसोस मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। मेरी बीवी और रोती रही, बिलखती रही और बोलती रही, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। अपनी माँ के लिए मैंने श्रीलंका में तक झंडे गाड़ दिए, पर मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। उनके अंदर जो उनका हृदय जो पीड़ित, मतलब हृदय उनका जो पीड़ा से भरा हुआ था ना, वो नहीं कह सकते, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी तक तो यही चल रहा था कि सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, लेकिन
जो ये घटना सामने आई, मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसने सबको हिला के रख दिया। सभी लोग भूल गए कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ आई है। तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा, और जितने भी इसके जो अपराधी हैं, जो छोटी सी बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है, जो भी इसके अपराधी हैं, एक तो पकड़ा गया वैसे, और उनके जो मणिपुर वाले हैं उनने उनके घर पे आग भी लगा दी है उसके घर पे, और बाकी जो हैं बाकी जो जो एक तो पकड़ा गया, उनके साथ जो भीड़ में जो दरिंदे थे ना, जो अलग दिख रहे थे। आपको पता है, आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा न्यूज में, एक बंदे ने आरी पकड़ी हुई थी हाथ में। सोचो किस इरादे से वो लोग घर से निकले होंगे। आरी जिससे लकड़ी चीरते नहीं है, कौन सी वाली आरी। तो सोचो कि क्या इरादे होंगे उनके। तो दोस्तों ये बहुत ही दुख का विषय है, और जो मतलब जो दिल में जो कहते हैं ना कि एक चोट लग गई है, दिल अंदर से रो रहा है ये घटना देख के, उन महिलाओं के लिए, उस परिवार के लिए। उस विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। मेरे अंदर बहुत ही दुख था, जो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करके अपना दुख कम करना चाहती थी, वो मैंने किया। तो दोस्तों मैं भी चाहती हूँ अगर इस तरह की घटना होती है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा मणिपुर को, उस महिला, उस बच्ची को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और बताइएगा आपकी राय क्या है। आपको मतलब आपका हृदय कितना पीड़ा से कितना भरा हुआ है इस घटना को देख के, कितना झंझोड़ के रख दिया आपको इस घटना ने। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो मैं अगले वीडियो में मिलूंगी कुछ नई न्यूज़ के साथ। नई न्यूज़ तो मैं क्या बोलूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ इसलिए मैं ऐसे वीडियो वायरल करती हूँ, ऐसे वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों से शेयर करके अपनी दिल की बात। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय दोस्तों।